नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टार अंकल जी पे। आज अपन बात करेंगे जो राजस्थान सरकार के अंदर 1/1/2004 के बाद जो एम्प्लॉय नियुक्त हुए हैं उनके लिए राजस्थान सरकार ने जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है उसके रिगार्डिंग एक राजस्थान सरकार का जो वित्त विभाग है उसके द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसके अंतर्गत आप सबको पता है कि जिन लोगों के जो भी लोग 1/1/2004 के बाद सरकार में आए हैं तो उनकी जो एनपीएस की कटौती होती थी वो सरकार ने अप्रैल माह से जो मार्च की सैलरी आपको अप्रैल माह में दी गई थी उस सैलरी में एनपीएस कटौती बंद कर दी थी। इससे उनको बढ़ के पेमेंट मिल रहा था। अब सरकार ने जब 1 अप्रैल 2004 से उनके लिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की तो सरकार ने जीपीएफ कटौती के लिए एक आदेश जारी किया गया। उसी आदेश को लेकर मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि वो आदेश क्या है जो सरकार ने जारी किया। सरकार ने 25 मई 2022 को एक आदेश जारी किया है। जो ये राजस्थान सरकार का वित्त विभाग है उसके द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। इसके अंतर्गत सब्जेक्ट इसका लिखा है कि दिनांक 1/1/2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत सामान्य प्रावधान नीति हेतु अभिधान की वेतन से मासिक कटौती करने बाबत। दोस्तों, आपको सब्जेक्ट या विषय से समझ में आया होगा कि इस आदेश के अंतर्गत लिखा गया है कि जो भी कर्मचारी 1/1/2004 के बाद आए हैं उनकी जीपीएफ कटौती की जानी है। तो वो कब से की जानी है, कैसे की जानी है, वो सब चीज़ों की बातें अपन इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। इसलिए आप ये शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें क्योंकि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे क्या लिखा गया है? दिनांक 1/1/2004 इसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों को राज्य सेवा नियम 1951 के नियम 21B 21C के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए माह अप्रैल 2022 के वेतन से 1 मई को जो देय था, राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोविडेंट फंड एवं वित्त विभाग की अधिसूचना ये 7/2/18 की एक अधिसूचना है तथा इसी क्रम में समय समय पर जारी होने वाले अधिसूचना आदेशों के अनुरूप रूप से सामान्य प्रावधान नीति हेतु विधान की वेतन से मासिक कटौती की जाएगी। माह अप्रैल 2022 और माह मई 2022 के जो जीपीएफ की कटौती है वो माह मई 22 के वेतन से यानी जो 1 जून को देय होगा उससे की जाएगी। मतलब दोस्तों, इससे आपके समझ में आया होगा कि अप्रैल की भी आपकी कटौती होगी और मई की भी होगी। किस सैलरी से होगी? जो आपको 1 जून को देय है। मई माह की जो सैलरी है वो 1 जून को देय है, उससे आपके दोनों महीनों की कटौती की जाएगी। तो चलो, ये तो दोस्तों आपकी ये जानकारी हुई कि आपकी जीपीएफ कटौती शुरू कर दी गई है। आपके जीपीएफ खाते खोल दिए जाएंगे और उसमें आपका जीपीएफ का पैसा डाल दिया जाएगा। अब आगे अपन बात करते हैं कि कटौती होगी कितनी। ये महत्वपूर्ण चीज है। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत लिखा गया है कि जो 7/2/18 का आदेश है ना उसी के अनुरूप कटौती होगी। तो वो आदेश क्या है उसकी बातें भी अपन करते हैं। वो आदेश ये है दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये 7/2/18 को एक जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो रूल्स डिवीजन है उसके द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें लिखा गया है कुछ बेसिक बताई गई हैं कि किस प्रकार से कटौती जीपीएफ की जानी है। मंथली डिपॉजिट डिपेंडिंग अपॉन अपॉन द पे ड्राउन बाय द सब्सक्राइबर सेल बी एज यूजर अंडर सॉरी यूजर नहीं अंडर। तो इसके अंतर्गत देखो साफ साफ लिखा हुआ है अप टू जिनका बेसिक बेसिक वेतन होता है, ये बेसिक अप टू 23,100 जिसका बेसिक वेतन होगा उसका 1450 रुपए उसका जीपीएफ कटौती सरकार अनिवार्य रूप से करेगी। बाकी ज्यादा आप चाहो तो कटवा सकते हो। और जिसका 23,000 से लेके 23,101 से लेके 28,500 तक जिसका बेसिक वेतन होगा उसकी 1625 रुपए बेसिक कटौती होगी जीपीएफ की। और इसी प्रकार से 28,501 से लेकर 38,500 जिसका बेसिक वेतन होगा उसकी 2100 रुपये सरकार कटौती करेगी। 38,501 से लेकर 51,500 तक जिसका वेतन होगा उसकी 2850 रुपये सरकार कटौती करेगी। इस प्रकार से ये सारी आपके सामने दी गई है, आप देख सकते हो और इनसे पता कर सकते हो कि आपकी मिनिमम सरकार जीपीएफ कटौती कितनी करेगी। इसके बाद दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जीपीएफ में क्या अपन
एक स्टेप आगे ले सकते हैं, जैसे एसआई में कटौती में अपन लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप जी एसआई की तरह जीपीएफ में एक स्टेप दो स्टेप आगे ले सको। इसके अंतर आप जितना चाहो उतना कटा सकते हो, आपकी पूरी सैलरी आप जीपीएफ में कटा सकते हो, ऐसा प्रावधान सरकार ने कर रखा है। सैलरी से ज्यादा आप जीपीएफ में नहीं कटा सकते। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपके जीपीएफ में अभी आपको ज्यादा से ज्यादा कटाना चाहिए, क्योंकि जो भी कर्मचारियों के एनपीएस बंद हुए हैं वो उनको जीपीएफ में ज्यादा से ज्यादा कटाना चाहिए, क्योंकि अगर वो जीपीएफ में नहीं कटाएंगे तो उनके आगे आने वाले समय के अंदर उनका टैक्स बनेगा और उनको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि पहले एनपीएस में उनको छूट मिलती थी इसलिए उनका टैक्स बचता था। अब अगर वो जीपीएफ में कटौती नहीं करवाते हैं अधिक से अधिक तो उनका टैक्स बनेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी जानकारी जो जीपीएफ की कटौती के लेकर एक वित्त विभाग के द्वारा जो आदेश जारी किया गया, वो किस प्रकार से कटेगी, कैसे कटौती होगी, ये सब चीजें मैंने आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताई। तो मेरी जानकारी कैसी लगी दोस्तों, इसके लिए मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताना और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।